Hello बच्चों, let's see this question. For the equilibrium 2SO2 gas plus O2 gas forming 2SO3 gas, delta H is equal to minus 198 kilojoule. The equilibrium concentration of SO3 will be affected by option A doubling the volume of the reaction vessel, option B increasing the temperature at constant volume, option C adding more oxygen to the reaction vessel, and option D adding helium to the reaction vessel at constant volume. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की जरूरत है, और जो की कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे यूटिलाइज होगा दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है? सपोज कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C। हम इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई एक ऐसा चेंज ला रहे हैं प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में या कंसंट्रेशन में, जिसकी वजह से इसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रहा है एंड इट शिफ्ट्स। तो अब क्या करेगा सिस्टम? रिएक्शन सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा सच दैट वो चेंज को नलीफाई कर सके और वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर सके। तो हमें यहाँ पे क्या रिएक्शन गिवन है? 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इट इज इन इक्विलिब्रियम टू फॉर्म 2SO3 गैस, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें दिया हुआ है 1 माइनस 198 किलो जूल के इक्वल। तो अब अगर हम देखते हैं कि कौन सा हमें पूछा है, कौन सा फैक्टर है जो कि SO2 की कंसंट्रेशन को इफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम पे, तो पहला है डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल। तो सबसे पहला इफेक्ट हमें एक्सप्लेन करना है वॉल्यूम का। तो अगर हम हमारे वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या करेगा? कम करेगा। प्रेशर कम करने पे रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गैशियस प्रोडक्ट के, गैसेस के क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। बिकॉज प्रेशर कहाँ कम होगा? जहां गैसेस कम है, तो उसको नलीफाई करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे गैसेस के मोल्स क्या हैं? ज्यादा हैं। इधर गैसेस के मोल्स कितने हैं? 3 है। इधर कितने हैं? 2 हैं। यानी रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम को डबल करने पे रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वजह से SO3 की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी? हमारी डिक्रीज कर जाएगी एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वी विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमें नेक्स्ट फैक्टर जो एक्सप्लेन करना है जिसका इफेक्ट, वो है टेम्परेचर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन टू बी माइनस 198 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी चेंज जब नेगेटिव होता है तो सच अ रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक, और इस रिएक्शन में हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन कहाँ जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। बिकॉज पहले से हीट ज्यादा है, उसको नलीफाई करने के लिए रिएक्शन विल गो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, यानी दोबारा से SO3 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? एडिंग मोर ऑक्सीजन टू द रिएक्शन वेसल। अगर मैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूं, तो ऑक्सीजन क्या है? एक रिएक्टेंट है इस रिएक्शन में। तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कब बढ़ाऊंगा तो उसको नलीफाई करने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी इसकी वजह से जो SO3 की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। लास्ट हमारा ऑप्शन है एडिंग हीलियम टू द रिएक्शन वेसल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीलियम क्या है? एक इनर्ट गैस है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं कभी भी किसी भी रिएक्शन सिस्टम में अगर इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो उसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता इक्विलिब्रियम के ऊपर। क्यों देखने को नहीं मिलता? क्योंकि जब भी मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करूंगा तो जो मास होता है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो हमारा क्या रहता है? अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। तो जिसकी वजह से कोई भी कंसंट्रेशन और मास जो होता है सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिसकी वजह से कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। दीज फैक्टर विल इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO2। I hope you understood it well. All the best. Thank you.